नमस्कार मध्याह्न ओडिशा को स्वागत। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई प्रस्तुति जिलापाल मानकु भोट बाक्सर तालिका मागिले निर्वाचन कमिशन। भोट गणति बूथ स्तर परिवर्ते ब्लॉक स्तर रे कराजिबो। सेथिपई अधिक संख्यक भोट बाक्सर आवश्यकता रहिछि। राज्य पई प्राय 92,000 भोट बाक्स दरकार। पूर्वरु दिया जाइथिबा तथ्य सठिक नथिबारु पुनर्बार मगा जाइछि। 24 तारीख सुधा तालिका प्रदान करबाकू निर्वाचन कमिशन निर्देश दैछन्ति। केते भोट बाक्स अछि और केते नष्ट होइछि जणाइबा पई चिठी रे लेखा जाइछि। तालिका देबा परे अधिक भोट बाक्स पई पदक्षेप निया जिवो। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई प्रस्तुति जिलापाल मानकु भोट बाक्सर तालिका मागिले निर्वाचन कमिशन। भोट गणति बूथ स्तर परिवर्ते ब्लॉक स्तर रे कराजिबो। सेथिपई अधिक संख्यक भोट बाक्सर आवश्यकता रहिछि। राज्य पई प्राय 92,000 भोट बाक्स दरकार। पूर्वरु दिया जाइथिबा तथ्य सठिक नथिबारु पुनर्बार मगा जाइछि। 26 तारीख सुधा तालिका प्रदान करबाकू निर्वाचन कमिशन निर्देश दैछन्ति। केते भोट बाक्स अछि और केते नष्ट होइछि जणाइबाकू चिठी रे लेखा जाइछि। तालिका देबा परे अधिक भोट बाक्स पई पदक्षेप निया जिवो। छह राज्यर मुख्यमंत्री कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु मुख्यमंत्री आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री। ए सबु राज्य रे कोरोना स्थितिर समीक्षा करिसेंती मोदी। निकटरे उत्तर पूर्व राज्यर 8 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठक करथिले। कोरोनार तृतीय लहर जेमिति न आसिबो सेनै बैठक रे गुरुत्व दैछंती प्रधानमंत्री। एई बैठक रे केंद्र गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख उपस्थित थिले। सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी। लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए
तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कारण वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय और जरूरी कदम है। ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वायरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। साथियों, देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स राज्यों में हैं, उन्हें तेजी से भरा जाए। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे रिसोर्सेज के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। इलाज के लिए मरीजों और परिजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 पीएसए प्लांट्स
एलोकेट किए गए हैं, उनमें से 53 कमीशन हो चुके हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द पूरा करें। किसी एक सीनियर अफसर को स्पेशली यही काम में लगाइए और 15-20 दिन का मिशन मोड में इस काम को आप पूरा करवाइए। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, मैं हर पल अवेलेबल हूं। हमारा संपर्क बना रहता है, आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, ताकि हम सब मिलकर के इस संकट से मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सकें। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यर मुख्यमंत्री कथा होइछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु मुख्यमंत्री आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री। ए सब राज्य रे कोरोनार स्थितिर समीक्षा करिसेंती मोदी। तेबे निकटरे उत्तर पूर्व राज्यर 8 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठक करथिले। तेबे कोरोनार तृतीय लहर जेमिति न आसिबो सेनै बैठक रे अधिक गुरुत्व दैछन्ती। ए बैठक रे केंद्र गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर को आसिबा। आज गुजरात गांधीनगर में रेलवेर विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीसी जरिया एकाधिक प्रकल्पर हेब उद्घाटन। आज रेलवे पाइबाकू जाउछि तार प्रथम 5 तारका होटेल। 790 कोटी टंका खर्च निर्मित यह होटेल रेलवे ट्रैक उपरे निर्माण होइछि।
7400 वर्गमीटर एही होटेल रे रहिछि 318 टी रूम। एथि सहित आक्वाटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी एवं नेचर पार्क उद्घाटन हेबो। नवीकरण होइथिबा गांधीनगर स्थित कैपिटल रेलवे स्टेशन, मेहसाणा भारेटा एवं सुरेंद्रनगर पीपाभाप रेलवे विद्युतीकरण उद्घाटन हेबो। कैपिटल रेलवे स्टेशन नवीकरण रे 71 कोटी, मेहसाणा और भारेट ट्रैक विद्युतीकरण रे 293 कोटी, सुरेंद्रनगर पीपाभाप सेक्शन पई 289 कोटी टंका खर्च होइछे। उद्घाटन बेले भर्चुअल रे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रमुख शामिल हेबे। पंजाब कांग्रेस रे सबु किछि ठीक ठाक हेबाकू जाउछि। दिल्ली रे कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी को भेटिछंती नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धूंका सह आलोचना पाई कांग्रेस हाईकमांड तांकू दिल्ली डाकिछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार सोनियाଙ୍କ सह बैठक परे किछि गुरुत्वपूर्ण घोषणा हेबार संभावना रहिछि। एपरिकि सिद्धू पंजाब कांग्रेस रो दायित्व नेबा निश्चित मने हेउछि। सिद्धू को पीसीसी सभापति करिपा नै गतकाली पंजाब कांग्रेस दायित्व रे थिबा वरिष्ठ नेता हरीश रावत सूचना दैथिले। हेले कैप्टेन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री हेबे। पूर्वरु मध्य सिद्धू, राहुल एवं प्रियंका को दिल्ली रे साक्षात करि सारिछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्य कांग्रेस रे 2 जण उपसभापति भी रहिबे और सेमाने दलित और हिंदू समुदायरु रहिबो बोली मध्य सूचना मिलिछि। 2022 मसीह पंजाब विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु राज्य कैबिनेट रे किछि नुआ चेहरा प्रवेश करिबा नै भी अनुमान करा जाउछि। का समाधान होगा तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धू की किसी भी भूमिका पर हाँ कर देंगे, यानी उनकी सहमति हो जाएगी। फार्मूला तो केंद्रीय आला कमान ने तैयार कर लिया था और प्रियंका गांधी की वजह से, उनके दबाव की वजह से जो कमेटी थी और राज्य के प्रभारी महासचिव हरीश रावत, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला कर भी लिया था। लेकिन ये बात मीडिया में आ गई और जैसे ही ये चैनलों पर चला उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व को बता दी है। बिना उनकी सहमति, अनुमति और बिना उनसे बातचीत किए कोई फैसला नहीं ले सकती है पार्टी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक समानांतर सत्ता चलाना चाहते हैं पंजाब में। वो तभी हो सकता है जब वो पार्टी के अध्यक्ष हों, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के अंडर चाहे वो उप मुख्यमंत्री बनते या कैबिनेट मिनिस्टर बनते, जो कि पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके और छोड़ भी चुके, तो उनको कैप्टन का नेतृत्व मानना पड़ता। वो कह रहे हैं मैं कैप्टन के नेतृत्व में काम नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो प्रदेश का अध्यक्ष एक तरह से समानांतर सत्ता होती है, क्योंकि पार्टी की सरकार होती है, सरकार की पार्टी नहीं मानी जाती है। तो पार्टी के अध्यक्ष वो बनना चाहते थे, उस पर मुहर भी लग गई थी, लेकिन कैप्टन की नाराजगी की वजह से ये फैसला टल रहा है। और हरीश रावत को सोनिया गांधी ने कल शाम को फिर बुलाया था, फिर बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इस बीच सिद्धू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी अभी भी पेच फंसा हुआ है। कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व को फैसला अनाउंस करने से रोक रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है, टेलीफोन के जरिए बातचीत चल रही है, मध्यस्थता चल रही है, लेकिन कब तक ये सॉर्ट आउट होगा इस बारे में अभी कोई भी संकेत कांग्रेस की तरफ से नहीं दिए जा रहे। जातीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री सुरक्षा सिक्री परलोक होइछि। हृदघात जोगु तांकर परलोक होइतिबा परिवार पक्षरु कहा जायछि। मृत्यु बेलकु तांको 75 वर्ष बयस होइतिला। 2020 रे ब्रेन स्ट्रोक हेबा परे से नियमित भावे असुस्थ रहुथिले। पक्षाघात जोगु तांको शरीरर किछि अंश अचल होई पड़िथिला। 1978 मसीह किस्सा कुर्सिका चलचित्ररू से निजर बॉलीवुड कैरियर आरंभ करथिले। से 3टी बॉलीवुड चलचित्र तमश, मामो और बधाई हो पई जातीय चलचित्र पुरस्कार पाइथिले। से मध्य लोकप्रिय टीवी सीरियल बालिका बधू पई घरे घरे परिचित होई परिथिले। नेटफ्लिक्स रा सीरीज रे से शेष थर पई अभिनय करथिले। 2020 रे असुस्थ हेबा परे तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायथिला। एही समय रे तांको आर्थिक सहायता करिबाकू अनेक लोक आगे आसीथिले, किंतु से आर्थिक सहायता ग्रहण करिबाकू मना करि दैथिले। देश में थमिबार ना नेउनी कोरोना। गत 24 घंटे आउ 38,949 पॉजिटिव चिन्हट होइछि। मोट आक्रांतों संख्या 3,10,26,838 को वृद्धि पाई। दिनकर कोरोना रे 542 जनकर मृत्यु होइछि। कोरोना रे मृत्यु संख्या 4,12,531 को वृद्धि पाई।
सेहीपरि 3,01,83,876 जन सुस्थ हेले। एवं 4,30,422 जन कोरोना रे आक्रांत चिकित्साधीन अछंती। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि देशर एजाए 39,53,43,767 डोज टीका दिया जायछि। राज्य में आज 2070 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। संगरोध केन्द्र 1195 और स्थानीय अंचल 875 आक्रांत चिन्हट होती। एसहित राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 9,49,929 को वृद्धि पाई। एजाए सुस्थ हेले 9,23,209 कोरोना रोगी। 21,742 रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा। खोर्धारू सर्वाधिक 446 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले कटक 319, बालेश्वर 176, जाजपुर 136 और पुरी 110 पॉजिटिव बाहरी। 25 जिले में 100 रु कम नुआ आक्रांत बाहरी बेले एथिरू 17 जिले में 50 रु कम नुआ मामला चिन्हट होइछि। झारसुगुड़ा, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, गजपति और देवगढ़ में दैनिक संक्रमित संख्या 2 अंक तले रही। राज्य में आज भी 70,000 रु अधिक टेस्ट होता बेले टीपीआर 2.94% रही। सेपटे राज्य में आउ 64 जनक जीवन नेला कोरोना। खोर्धारू सर्वाधिक 22 जनक जीवन नेला कोरोना। एसहित राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4,925 को वृद्धि पाई। बरगढ़ 10, बालेश्वर 8, सुंदरगढ़ 7, गंजाम 6, कंधमाल और संबलपुर 2 लेखाएं प्राण हराई। सेहीपरि बौद्ध, कलाहांडी, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, नुआपड़ा, पुरी और रायगढ़ जड़े लेखाएं प्राण हराई। डरंतु नहीं, डरांतु नहीं, सत जानतु और ताहा ही कहतु। दयाकरी गुजब सृष्टि करंतु नहीं, टीका ही संजीवनी एहाकु आपणांतु। आउ एही कार्य करुछि नेटवर्क 18 फेडरल बैंक सह मिलित भावे सचेतनता अभियान, जहार ना हेउछि संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ। एहार काम हेउछि सचेतनता माध्यम रे कोरोना को मात देबा। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करने को चाहे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि करने नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक प्रयास संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को समर्थन करंतु। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24/7। टीका लगा, टीका लगा, टीका